नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं या फिर आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हो और आप ये जानना चाहते हो कि आईपीओ में निवेश करने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि आईपीओ में निवेश करने से पहले आपको किन पॉइंट्स को चेक करना चाहिए जिससे आप सही आईपीओ का सिलेक्शन कर अच्छे पैसे कमाए। लेकिन इससे पहले इस बात का ध्यान रखिए कि आईपीओ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होता है, लेकिन कभी कभी कुछ आईपीओ ऐसे आते हैं जो इन्वेस्टर का नुकसान करवाते हैं। तो चलिए उन पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं जिन्हें चेक कर आप अच्छे आईपीओ में निवेश कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है, पूरी रिसर्च कीजिए। आईपीओ में निवेश करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है रिसर्च करना। जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ मार्केट में लेकर आती है तब उस कंपनी के रिलेटेड कई सारे रिसर्च रिपोर्ट आपको देखने को मिलते हैं। इसी के साथ कई सारे एक्सपर्ट लोग उस कंपनी के बारे में आपको केस स्टडी बताते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सभी रिपोर्ट में पूरी जानकारी नहीं होती, इसलिए आईपीओ में निवेश करने से पहले आपको खुद की रिसर्च करना बहुत जरूरी है। आपको उस कंपनी को उसके कॉम्पिटिटर कंपनी के साथ कंपेयर करना है। इसी के साथ आपको उस कंपनी का परफॉर्मेंस भी देखना बहुत जरूरी होता है। आपको ये भी देखना चाहिए कि उस कंपनी पर कर्जा कितना है, उस कंपनी का रेवेन्यू कितना है और उस कंपनी का प्रॉफिट कितना है, और इसी के साथ वो कंपनी किस सेक्टर में बिजनेस करती है और उस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। इन सभी बातों को चेक कर ही आपको आईपीओ में निवेश करना चाहिए। आईपीओ में निवेश करने से पहले आपको कंपनी को समझना होगा। जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है तब उसे सेबी के पास अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसे कहा जाता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट। इसमें कंपनी की हिस्ट्री, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन और इसी के साथ इसमें यह भी मेंशन होता है कि उस आईपीओ के पैसों से कंपनी क्या करने वाली है। कंपनी वो पैसा अपने कर्ज को कम करने के लिए इस्तेमाल करेगी या फिर उस पैसे का इस्तेमाल अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए करेगी। ये सारी डिटेल उस डॉक्यूमेंट में मेंशन होती है। आईपीओ में निवेश करने से पहले ये जरूरी होता है कि आपको सही ब्रोकर का सिलेक्शन करना चाहिए। अगर कोई बड़ा और विश्वसनीय ब्रोकर आईपीओ को अंडरराइट कर रहा है तो वो एक विश्वसनीय कंपनी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं होता कि लिस्ट होने के बाद आईपीओ अच्छा परफॉर्म करेगा। किसी भी कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसके प्रमोटर्स और मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आईपीओ के माध्यम से आपको ये चेक करना चाहिए कि उस कंपनी में प्रमोटर्स की कितनी हिस्सेदारी है। अगर प्रमोटर्स अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच रहे हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। इसलिए आपको आईपीओ में निवेश करने से पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग को चेक करना चाहिए। इसी के साथ आपको उनके ट्रैक रिकॉर्ड को भी चेक करना चाहिए। आईपीओ में निवेश करते टाइम आपको इन छोटी छोटी गलतियों से बचना चाहिए। आईपीओ में निवेश करने से पहले आपको ये चेक करना चाहिए कि आपके बैंक अकाउंट के साथ आपका यूपीआई आईडी कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है। अगर आपका यूपीआई आईडी बैंक अकाउंट के साथ कनेक्ट है, इससे आईपीओ में पेमेंट करने के लिए आपको आसानी होगी। इसी के साथ आपको एक ही पैन कार्ड से अलग अलग ब्रोकर से एप्लीकेशन नहीं डालने चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका आईपीओ का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। जब भी आप अपने ब्रोकर के माध्यम से आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तब आईपीओ का प्रोसेस पूरा करने के लिए आपको अपने यूपीआई आईडी पर ऑटो पे सेट करना होता है। अगर आप ऑटो पे सेट नहीं करते तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। आईपीओ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसे नजरअंदाज किया जाता है, वो है लॉक इन पीरियड। सेबी के एक रूल के अनुसार प्रमोटर्स और एम्प्लॉइज 6 महीने तक उस कंपनी के आईपीओ को सेल नहीं कर सकते। और जब ये लॉक इन पीरियड का टाइम खत्म हो जाता है तब कई सारे प्रमोटर्स और एम्प्लॉइज अपनी हिस्सेदारी बेच देते हैं, जिसकी वजह से उस शेयर की प्राइस गिर जाती है। और ऐसे टाइम में आपको सही डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आईपीओ में अक्सर चढ़ाव उतार आते रहते हैं, इसलिए आपको सावधान रहना बहुत जरूरी होता है और आपको सही रिसर्च कर ही आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए। आईपीओ का सिलेक्शन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। आपको आईपीओ में अप्लाई जरूर करना है, लेकिन आपको खुद की रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप एक सही आईपीओ का सिलेक्शन करोगे तो उस आईपीओ से आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आईपीओ के रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।